फांसियों को फांसी दो, फांसियों को फांसी दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बात करते हैं दिल्ली कैंट मामले की। अब इस मामले का क्या होगा? दरअसल दिल्ली पुलिस की अब क्राइम ब्रांच इस मामले को डील करेगी, क्योंकि उनके पास ये केस ट्रांसफ़र हो गया है। डीसीपी मोनिका भारद्वाज हैं दिल्ली पुलिस की, जो अब इस केस को देखेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इस केस में बचा क्या है पुलिस के पास, यानी एविडेंसेस क्या क्या हैं। एक तरफ पहले पुलिस ने मामला दर्ज हल्की धाराओं में किया, उसके बाद फिर रेप की और हत्या की तहत मामला दर्ज किया, और उसके बाद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की इस पूरे मामले में ज़बरदस्त किरकिरी हुई, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से धाराएं ऐड होनी चाहिए थी, जिस तरह से प्रॉम्प्ट रिएक्शन होना चाहिए था पुलिस का, वो नज़र नहीं आया। और यही वजह रही कि इस केस में जो है वो अब इंसाफ की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं जो पीड़ित परिवार है, साथ में जो उनके साथ कुछ लोग भी आ गए, कुछ नेता जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लगातार कलम देखा किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। लेकिन अब इसको सियासत एक तरफ रख देते हैं, तो क्या इसमें एविडेंसेस हैं जो एक तरह से कहा जाए आरोपियों को कटघरे में खड़ा करेगा या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा? इसमें डॉक्टर्स ने एक ओपिनियन दी है जिसमें साफ साफ कहा है कि अब पोस्टमार्टम जो भी जितने शरीर के अंग बचे हुए थे उसके हिसाब से अब ये कहा जा सकता है कि जो उसकी मौत हो गई थी पहले ही, उसके बाद उसको जलाया गया। लेकिन वजह क्या है मौत की, क्या बलात्कार हुआ नहीं हुआ, ये अभी साफ नहीं है। तो ऐसे में अब क्या क्या एविडेंसेस हैं? अब पुलिस ने CFSL जो CBI की जो विंग है उसको बुलाया है और वो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की कर रही है। फॉरेंसिक एविडेंसेस अब इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी रहने वाले हैं, क्योंकि चाहे उसमें आरोपी का नार्को टेस्ट हो, चाहे DNA प्रोफाइलिंग हो, इसके अलावा जो इस पूरे मामले में कूलर की जांच होगी साइंटिफिक एविडेंसेस के ज़रिए कि कूलर पर लड़की के हाथ लगे थे या नहीं लगे थे, करंट जब लगा। अब ऐसे में जो आरोपी हैं उनके कपड़ों की जांच होगी, उनके जो बिस्तर था उस पर जो बेडशीट थी उसकी जांच होगी, जो कुशन कवर्स हैं उनकी जांच होगी, और जो आरोपी का जो कमरा है उसमें जो और तमाम सबूत हैं उन तमाम सबूतों की जांच अब साइंटिफिक ढंग से होगी, ताकि इस केस में अब चूंकि ना तो लड़की का बयान है पुलिस के पास, ना इसमें पोस्टमार्टम कोई कंक्लूसिव है, तो ऐसे में अब ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, यानी जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिनको कहा जाता है, ये सबसे अहम कड़ी होने वाली है। तो ऐसे में क्या वाकई इनके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस की अगर बात की जाए, चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे दूसरे टेस्ट हों, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही संभव है। लेकिन जैसे कि अब एविडेंसेस दूसरे एविडेंसेस अगर उसमें ये साफ हो जाता है कि मान लीजिए अगर करंट लगकर उसकी मौत हुई है तो उसके हाथ के निशान वहाँ पर होने चाहिए लड़की के, अगर वो नहीं है तो सोचने वाली बात होगी क्या इतने दिनों तक हाथ के निशान जो है वहाँ उसके जो एक तरह से कहा जाए एविडेंसेस लिफ्ट किए जा सकते हैं, नहीं, ये सबसे अहम चीज़ होगी। इसके अलावा अगर लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है तो ऑब्वियसली जो दोनों के कपड़े हैं, जो इनफैक्ट जो आरोपी के कपड़े हैं उनकी जांच होगी, उसके खून के जो नमूने हैं वो भी लिए जाएंगे, साथ साथ जहाँ जहाँ बेडशीट की जांच होगी, तो उससे जो जो एविडेंसेस लिफ्ट हो सकते हैं, जो चाहे ये कहा जाए कि अगर इन डेप्थ अगर बात की जाए तो अगर उसके साथ बलात्कार की घटना हुई तो निश्चित रूप से बाल जो है लड़की के वो कुछ बिखरे होंगे, या एक तरह से कहा जाए जो आरोपी है उसके कपड़ों पर कुछ ऐसे साइंस आए होंगे जिससे ये कहा जा सकता है कि ये पूरे मामले को कन्विक्शन की तरफ लीड किया जा सकता है। तो ये सबसे अहम होगा देखना कि क्या वाकई ये सबूत साइंटिफिक ढंग से और डीप मैनर में जो पुलिस है, एजेंसीज हैं, वो लिफ्ट कर पाती हैं नहीं। क्योंकि अब क्राइम ब्रांच एक प्रोफेशनल एक तरह से कहा जाए विंग है दिल्ली पुलिस का, वो इसको देखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब भी कभी ऐसा मामला होता है, जब बहुत बवाल होने लगता है तो मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। उसकी वजह दो होती हैं, एक तो बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है, दूसरा उसके पीछे होता है कि लोकल पुलिस को फ्री कर दिया जाता है ताकि वो और लॉ एंड ऑर्डर से इशूज़ देख सकें। 15 अगस्त का भी समय है, ऐसे में अब पुलिस के लिए सिरदर्द इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो धरना स्थल पर लोग बैठ गए हैं, प्रोटेस्टर्स बैठ गए हैं, उनको लेकर भी पुलिस परेशान है। लोग रोज़ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। अब ऐसे में बिल्कुल अब उनको हटाना भी बेहद ज़रूरी हो गया, ऐसा एजेंसीज मानती है। तो देखना होगा इस केस में क्या निकल कर आता है, क्या वाकई जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर, या वो वैसे एविडेंसेस पुलिस लिफ्ट कर पाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।